Today we have a question from fluid. This question is based on Bernoulli's theorem. As you can see from the diagram over here, it is a sprayer which sprays insecticide, pesticide or anything you want to spray. So in this passage they have explained how it works, that air is pushed over here and at the nozzle the speed increases, and as a result the liquid rises up and liquid mixed with the air forming foam is spread out. Now this passage had two parts. अब इसका जो पहला पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि ये पिस्टन को पुश कर रहे हैं एट स्पीड 5 मिलीमीटर पर सेकेंड. तो जो नोजल से एयर बाहर आएगा उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ एयर. तो क्लियरली हम में से हर कोई फिगर आउट कर लेगा. इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. A1 V1 इज A2 V2. इसके कैलकुलेशन भी लेंदी नहीं रखने हैं हम लोगों को. ऑलरेडी यहाँ पे आंसर मैंने पहले से नोट कर दिया है, सो दैट आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. A1 V1 एरिया इस वाले पार्ट का, तो इसके लिए डेटा दिया है कि रेडियस इज 20 मिलीमीटर और जो नोजल का पार्ट है इसका रेडियस है 1 मिलीमीटर. तो एरिया 20 का स्क्वायर 400 के टर्म्स में आएगा, वेलोसिटी में 5 आएगा, A2 1 का स्क्वायर और यहाँ पे वेलोसिटी है जो ढूंढना है. तो 4 5 20, दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू 2 आएगा. सो ऑब्वियसली वो एक ही डेटा में है, ये करेक्ट हो गया. इस पैसेज को लेने का पर्पस था कि फ्रॉम अ लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू बर्नौलीज थ्योरम कैसे काम करता है उस पर थोड़ी इंसाइट डालें, कि जो क्लास में हम लोग सीख रहे हैं उसमें उससे थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट करें थ्रू दीज क्वेश्चंस. तो कुछ चीज़ें रिकॉल भी होंगी जो हम लोगों ने क्लास में सीख रखा है. लेट अस सी. सो इन द सेकेंड पार्ट इट सेज इफ द डेंसिटी ऑफ द एयर is rho A, this one, and that of the liquid is rho L, then for the given piston speed, the rate volume per unit time at which the liquid is spread will be proportional to. मैं समझाता हूँ. ये कह रहा है कि ये मान लो ये 5 से जा रहा है, 20 से जा रहा है और ये फिक्स्ड है. तो अब बताओ ये लिक्विड जो ऊपर आएगा और फोम बन के बाहर स्प्रे होगा, इसका रेट, किसका रेट, लिक्विड का, वो किसके प्रोपोर्शनल है. ठीक. तो बर्नौलीज थ्योरम रिकॉल करते हैं. बर्नौली थ्योरम में 3 टर्म्स थे, प्रेशर रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर विच इज कांस्टेंट, कि ये तीनों एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं कनेक्टेड फ्लूइड में. ठीक है. सो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा हाइट रीजनेबल है, वेलोसिटी कम होगा एंड वाइस वर्सा. सो रिकॉल करते जो मैंने हमेशा क्लास में चर्चा की है. क्या पहले आंसर फिगर आउट करते हैं, क्या बिना कैलकुलेशन के हम कर सकते हैं. द साइंस आर विजिबल, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल. तो पहले वही काम कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर गेस करते हैं. द प्रोसेस इज नॉट 100% एब्सोल्यूट बट स्टिल विल हैव सम इनसाइट. थिंक why this process works. So atmospheric pressure is P0, the vessel here is open, pressure is P0, where the liquid moves pressure decreases P1, here in the nozzle the pressure is P2. अगर आप प्रेशर की प्रोफाइल करेंगे तो P0 will be more than P1 will be more than P2, क्योंकि P1 में वेलोसिटी कम है, P2 में ज़्यादा है. तो आप बाहर का प्रेशर है P0 यहाँ पे. ठीक है. हम उस जगह पे नहीं ले रहे हैं प्रेशर जहाँ पे लिक्विड के पास स्पीड है, थोड़े दूर ले रहे हैं क्योंकि कनेक्टेड एयर है ना सारा. सो यहाँ काम करेगा. तो P0 ज़्यादा है P1 से, P1 खुद P2 से ज़्यादा है. तो क्योंकि P2 कम है, सो डिस्पाइट ग्रेविटी द लिक्विड एयर राइजेज इन द ट्यूब. तो यही कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड ऊपर राइज करेगा. नाउ थिंक व्हाट विल हैपन if the density of liquid becomes very large. और यह assumption क्यों ले रहे हैं हम लोग,
क्योंकि वेरिएबल में ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस में रोए रोएल रोए रोएल और रोएल है, तो इसके आंसर गेस करने के लिए। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बिकम्स वेरी लार्ज, नॉट इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, इन्फिनिटी इज सिंबॉलिक टू वेरी लार्ज, देन ये लिक्विड तो कभी ऊपर जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी हाईली डेंस लिक्विड जाएगा कैसे? तो लिक्विड किस रेट से स्प्रे होगा? 0, जाएगा नहीं बाहर। जब ऊपर ही नहीं जाएगा तो बाहर क्या आएगा? लिक्विड, कुछ नहीं। वैल्यूज डालो, इन्फिनिटी, 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 आंसर। ठीक। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू हैव क्वेश्चंस इन वेरिएबल्स, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो टाइम टू टाइम आपको क्लासेस में बताते रहते, और बच्चों ने बेनिफिट किया हुआ है। सो कैन यू, तो आप भी करेंगे। अब फ्रॉम अ लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट भी तो पकड़ने हैं। ओके, तो बर्नौलीज थ्योरम का ये फॉर्म है, रो पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, और एक्शन जो हो रहा है वो यहाँ पे नोजल पे हो रहा है कि इधर से लिक्विड जा रहा है और इधर से एयर आ रहा है, दोनों मिक्स होकर बाहर जा रहे हैं। तो यहीं से यहीं के बीच में हम लोग बर्नौली लगाएंगे। तो लिक्विड के साइड से बर्नौली लगाया तो पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट है, और ऊपर गए तो प्रेशर है P2, और वहाँ पे हाइट भी है रोएल GH, और साथ में हाफ रोएल VL स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। करेक्ट है यहाँ? और इधर से बाहर से अंदर नोजल तक के लिए हम अगर लिखें तो हम लोग लिख लेंगे P नॉट इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो ए VA स्क्वायर। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दूंगा, क्योंकि एक जो बिगिनर हैं, लर्नर, वो छोटी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट साउंड हो, और वो ज़रूरी भी है। सेम पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, पर यहाँ पे हमने लिक्विड की डेंसिटी ली और यहाँ पे हमने एयर की डेंसिटी ली। तो मेरा पॉइंट ये है कि माउथ ऑफ द नोजल और जो ट्यूब है, इसमें हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत नज़दीक हैं, ऑलमोस्ट क्लोजर हैं, इसीलिए दोनों पे प्रेशर P2 ही है। और इस जगह पे लिक्विड का साइड है, यहाँ पे तो केवल लिक्विड आया है, आगे जाकर मिक्स होगा, और यहाँ पे केवल एयर आया है। तो इसलिए हमने एक में लिक्विड लिया जो इसके लिए लिया, और यहाँ पे एयर लिया। थोड़ी बहुत वेरिएशन नेग्लेक्ट करेंगे हम। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन से P नॉट माइनस P2, P नॉट माइनस P2 को इक्वेट कर देंगे, तो आएगा हमारे पास रोएल GH प्लस हाफ रोएल VL स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ रोए VA स्क्वायर। करेक्ट है? क्योंकि ये वर्टिकल ट्यूब की हाइट बहुत छोटी रखी जाती है, तो ये वाला टर्म इग्नोर करेंगे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर ही तो आप स्प्रे कर रहे हैं, मरकरी थोड़ी स्प्रे कर रहे हैं आप, और मरकरी में सच में दिक्कत आएगी क्योंकि ये वाला टर्म सिग्निफिकेंट होगा, तो ये नेग्लेक्ट कर दिया। सो यहाँ से जो VL है, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्यूब जिससे लिक्विड राइज कर रहा है इनटू वेलोसिटी, वो होगा वॉल्यूम फ्लो ऑफ द लिक्विड। जो पूछ रहा है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वो होगा, वो लिक्विड की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। सो और अब रहा एयर की क्या वेलोसिटी है, तो वो तो इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि सब कुछ हम पहले जैसा रखेंगे, मतलब एयर की वेलोसिटी जो फिक्स हो चुकी है। तो जब सब फिक्स हो चुकी, तो लिक्विड की वेलोसिटी VL, लिक्विड की वेलोसिटी VL will be proportional to rho A by rho L under root. ठीक है? So I have tried to address the conceptual part as well as answers match करने का जो यूनिक तरीका था वो भी बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसमें, आप कोई और वेरिएशन ट्राई कर रहे हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? बहुत सारी जगहों पे इसके सॉल्यूशंस गलत तरीके से प्रेजेंट किए हुए हैं। वो इधर के एयर और इनके बीच में कंपेयर करा है, इधर और इधर तो बीच में पिस्टन है, देयर इज नो गैप,
और बर्नौली थ्योरम केवल कनेक्टेड फ्लूइड्स के लिए काम करता है, अनकनेक्टेड में कैसे काम कर जाएगा? पिस्टन का भी तो फोर्स होगा, तो उसे कहाँ काउंट कर रहे हैं? पिस्टन पे भी तो एनर्जी लगेगी, फोर्स वर्क होगा, उस तो वो काउंट वो नहीं कर सकते हम लोग। सो राइट से ही अंदर को देखना इजी है। अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने फंडामेंटल्स पे टिके रहें, आपको आंसर मिलेगा। सो दैट्स इट, अनदर डे अनदर क्वेश्चन।